आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो ए है, ए इक्वल टू 3 4 5 0। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 इक्वल टू m, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू n। तो a इज़, इसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इसलिए a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। आगे b है, इसमें आगे b है, इसमें दो रोज़ हैं, एक कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, कॉलम और रोज़ आपस में इक्वल नहीं है। आगे c है, c में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। d है, d जो है इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। e जो है इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। f जो है इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। f जो है, f इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। f इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि f के अंदर ये देखें, f जो है ये 5 0 0 2 1 1 0 6 2 2। इसके अंदर देखें रोज़ कितनी है, m इज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ रोज़ 1 2 3, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो m इक्वल टू n। इसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे देखें, ये g है, इसमें एक रो है और इसके अंदर ये 1 2 3 4 कॉलम्स है। इसमें भी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये इसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई जो है, I is a square matrix. I is a square matrix. O is a square matrix. क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं। I के अंदर, I में और O में रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हैं। आगे कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स। अब इसमें देखें कि जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें एक रो होगी, जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें एक रो होगी। ये ई है, ई इसके अंदर देखें एक रो, ई के अंदर एक रो है और जी के अंदर एक रो है। ई के अंदर एक रो है, ई इक्वल टू 6 5 7, इसके अंदर एक रो है, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद जी जो है इसके अंदर भी एक रो है, ई आई ओ, ये भी इसके अंदर भी एक रो है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर
इसका ऑर्डर है 1x3, इसका ऑर्डर है 1x4। देखें रो 1 है, इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, इसमें रो 1 है, कॉलम 4 है। तो कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रो 1 होनी चाहिए। तो ये है रो मैट्रिक्स और कॉलम है। अब आ गया नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम होगा, उसके अंदर एक ही कॉलम होगा। अब इसमें देखें बी जो है बी जो है 3 7, इसके अंदर एक कॉलम है, इसके अंदर एक कॉलम है। ऑर्डर इसका है 2 रोज़ हैं, रोज़ इंटू कॉलम, रो बाई कॉलम, m बाई n। तो ये होगा 2 इंटू 1। तो कॉलम इसके अंदर एक है। रोज़ ज़्यादा हो सकती हैं कॉलम मैट्रिक्स में लेकिन कॉलम उसका एक होना चाहिए। रो ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद देखें तो आपके पास ये एच है, एक एच है। एच के अंदर एच जो है वो है ABC। तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो 3x1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आगे आते हैं राइट डाउन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। तो इस तरह ये दिए हुए हैं क्वेश्चन। इसमें कोई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 3x3 है। 3 रोज़ होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। सपोज लेट बी मैट्रिक्स है वो, इसके अंदर आप कोई भी इंट्रीज अपनी तरफ से लिख सकते हैं लेकिन शर्त दी है कि रो 3 होनी चाहिए। मैं लिखता 2 3 4, 3 रोज़ होगी और कॉलम भी कितने होने चाहिए? 3 कॉलम होने चाहिए। कॉलम भी 3 होने चाहिए क्योंकि ऑर्डर 3x3 है। तो ये 5 6 7 कोई भी रेंडमली आप कोई भी नंबर इसमें लिख सकते हैं, 9 10 11। तो ये इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये कोई मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। अब आगे है राइट ऑर्डर ऑफ द ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है।